गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर इन ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। भाई बहुत महंगी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। हमारी तो लग गई है कल ज्यूरिख में रुकना, मेन सिटी में। ओ माय गॉड, तब सड़ा सा होटल था बस। आपकी रिपोर्टर फ्रॉम ज्यूरिख। अच्छा लग रहा है ज्यूरिख में इस लेक को देख के, शांति सी तो है कम से कम। भाई देखो, हम 1 घंटे से इस जैम में खड़े हुए हैं और ये जैम आपका स्विट्ज़रलैंड और इटली बॉर्डर पे लगा हुआ है। पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी मूव नहीं की है। टनल के अंदर गाड़ी चलाने में दिक्कत ये आती है कि कान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ी देर के बाद लगता है कि कब निकलेंगे। तो वही हाल अभी फ़िलहाल इस टनल के अंदर है, क्योंकि ये लंबी ही बहुत ज़्यादा है, 17 किलोमीटर लंबी है। और ये देखिए शुरुआती दिन आज का ज्यूरिख में। दिखा देती हूँ अपना चेहरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर इन ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड। भाई बहुत महंगी सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। हमारी तो लग गई है कल ज्यूरिख में रुकना, मेन सिटी में। ओ माय गॉड, तब सड़ा सा होटल था बस, तब भी उसका चार्ज कुछ कम नहीं था। 20,000 पे किया हमने, 20,000। 13.5 रूम का पे किया, 4-5 हज़ार रुपये पार्किंग का पे किया, सिर्फ ओवरनाइट पार्किंग। और अब सुबह हुई है तो निकले हैं हम लोग खाने की तलाश में। एक इंडियन रेस्टोरेंट था, इतना वाहियात रेस्टोरेंट था। टैमरिंड किचन नाम है, या टैमरिंड हिल, मैं वीडियो में दिखा दूँगी। अभी 2 बजने में ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बंद है बाकी है, तब भी उन्होंने बोल दिया किचन इज़ क्लोज। मैंने कहा अरे टाइम देखो ना, गूगल पर ठीक टाइम मेंशन करो। फिर हम लोग इतना चल के आए हैं तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है कि, और अब 2 बजे का आदमी सोच के कोई आया होगा तो 2 बजे तक तो एटलीस्ट रखेगा, वरना मेंशन करो उसको 1:45। बट एनीवेज, मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हम ज्यूरिख में हैं और ज़बरदस्ती का क्या लड़ाई करना किसी से, जहाँ पे हम सिर्फ घूमने आए हैं। तो ये है अपना ज्यूरिख और ये है अपनी गाड़ी, और ये है ज्यूरिख सिटी। ऑल्दो सिटी ठीक है, अभी तक बहुत शांत सी लगी है, लेकिन लोग बहुत ही हेल्पफुल नहीं है। मतलब लोग इज़ लाइक अपने अपने में रहते हैं, बात नहीं करते टाइप्स अभी तक। क्योंकि हम ईरान, टर्की और इन सब जगह से आ रहे हैं, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, पूछते हैं हाउ इज़ इट, व्हाट इज़ इट। बट यहाँ के लोग थोड़े से एडमेंट, रूड और व्हाटएवर, इस तरीके के लोग हैं। आई डोंट लाइक ज्यूरिख पर्सनली, बट स्टिल घूमने आने के लिए अच्छी जगह है, ठंडी जगह है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ और भी हैं जहाँ पा सकते हैं। चलिए बैठते हैं गाड़ी में और दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में। उसने मेंशन कर रखा है 10:30 बजे रात तक। होपफुली अब जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पे मिल जाए पार्किंग और खाना भी, दोनों चीज़ें। चलो भाई, ये टैक्सी। ज्यूरिख की रोड ऐसी ही खाली खाली सी, शायद ये फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है इसको। काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है उनका वर्क टाइमिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है, और मे बी इसीलिए अभी खाली सी रोड्स हैं। 1-2 घंटे के बाद शायद लोग निकलते होंगे ऑफिस से, ऐसे पता नहीं मुझे। चलो भाई, पार्किंग मिल गई। ये है फूड ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमें फाइनली खाना ऑफ़र हुआ है, और बड़े अच्छे जेन्युइन से हैं ये। उनसे मैं बात करके आई, उन्होंने बोला कि सारा तो खाना अवेलेबल नहीं है, बट कुछ है, तो अगर आपको ये चाहिए तो बड़ा अच्छा लगा इनकी जेन्युइनिटी देख के। आई रिकमेंड हिम, क्योंकि मुझे लगता है पहले ही हैं जिन्होंने ठीक से अभी तक ज्यूरिख में हिंदी में अच्छे से आराम से बात करी है। इवन वो टैमरिंड हिल, कहने को वो इंडियन रेस्टोरेंट, बट इतना गधा उसका वेटर। मतलब कैसे कोई ऐसे 2 बजने में 15 मिनट है और स्टिल ही सेइंग कि अरे खाना ख़त्म है, किचन इज़ क्लोज। मैंने कहा कैसे, हाउ कैन यू प्रूव किचन इज़ क्लोज्ड? 2 बजे क्यों डाल रखा है? नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग आ गए हैं कि, तो चलिए ये इसमें चलते हैं। फूड ऑफ पंजाब, आई थिंक ये अच्छा रेस्टोरेंट है और इसमें खाते हैं आज खाना।
एटलीस्ट आपकी कंट्री से कोई आया, मुझे लगता है कि उन गोरों को खिला खिला के इनको अपनी कंट्री वाले भूल जाते हैं कि अपनी कंट्री से जो लोग आते हैं एटलीस्ट उनको ठीक से सही से रखें और सही से खाना पीना खिलाएं। वो बाहर में आए हैं, किसके लिए रेस्टोरेंट खोले हुए हैं, बट ठीक है, चलता है, हर तरीके के लोग होते हैं। और ये है ज्यूरिख शहर, और अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मैं भूख की वजह से भी कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ कभी कभी। अभी पहले खाना खाते हैं और फिर कुछ और काम करते हैं। ये देखिए सब चीज़ें हैं यहाँ पे, वेज चिकन सब। वाह, चलो खाना खाते हैं। आज बड़े दिन बाद गुलाब जामुन देखने को मिला है। तो ये हूँ मैं अपनी गाड़ी के साथ, और फ़ोटो आपने देख लिया। फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, अलाउड मतलब इनकी प्राइवेसी के कुछ अगेंस्ट में है, तो इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी वीडियो बना के आपको दिखा देते हैं। तो हम निकले हैं अब खाना खा के। इंडियन खाना खाया आज, अच्छा लगा बहुत दिन बाद, और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। सुबह से कुछ खाया नहीं था, पहले रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ जो भी हुआ बता ही दिया आपको, तो इसलिए भी शायद अभी खाना खा के बड़ा अच्छा लगा। और अब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स इटली। बीच में जो जो चीज़ें भी आएंगी वो सब मैं आपको दिखाती रहूँगी, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म्ड है कि यहाँ पे पूरे स्विट्ज़रलैंड में शायद यही महंगाई का सीन है। मतलब ज्यूरिख तो हाईली एक्सपेंसिव था, जो जो चीज़ें यहाँ पे, इवन वॉशरूम यूज़ करने का आपको 1 फ्रैन देना है, और पार्किंग आपकी 30 मिनट्स के लिए 3 फ्रैन, जिसका मतलब हो गया आपका 250 रुपये की पार्किंग 30 मिनट के लिए। हमने 25 फ्रैन दिए, मतलब 2500 रुपये के अराउंड दिया हमने 24 घंटे की पार्किंग के। तो हाईली एक्सपेंसिव है स्विट्ज़रलैंड। और ज़्यादातर लोग, मुझे लगता है जैसे जो भी होटल्स हैं आइबिस वगैरह, ये सब भी ज्यूरिख में मेन सिटी पे नहीं है, सिटी के बाहर हैं। तो फिर भी मतलब सारे कैलकुलेशन के बाद भी ये सिटी रहने लायक तो नहीं है। प्लस लोग भी जैसे यूरोप के लोग ही होते हैं, थोड़ा रिज़र्व रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं, तो उसी तरीके से मुझे लगता है यहाँ के भी लोग वैसे ही हैं स्विट्ज़रलैंड के। पानी वानी के लिए जो है वो आप नॉर्मल इनका टैप वाटर पी सकते हैं। अभी तक ये पहली कंट्री है जिसमें इन्होंने बताया कि हम लोग भी जो पानी देते हैं बॉटल में वो नॉर्मल टैप वाटर होता है, मतलब कि आपका पानी पीने लायक होता है, उसका pH भी सही होता है, तो आप नॉर्मल टैप वाटर भी पी सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको बॉटल परचेज़ करके पीना है। तो ये एक अलग चीज़ थी। वॉशरूम को मैंने बता दिया, वो एक अलग चीज़ थी यहाँ पे। तो अब इस सिटी से हम निकल गए हैं और टुवर्ड्स इटली जा रहे हैं। इटली में जो भी पहली सिटी मिलेगी वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि रुकें और दिखाएं आपको। ये मैं जूम कर देती हूँ कैमरा। तो अब इटली, टुवर्ड्स इटली हमने शुरू की है ड्राइविंग। 4 घंटे में हम इटली बॉर्डर टच कर जाएंगे। 4 आवर्स की ड्राइविंग है फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख टू मिलान। लिखा भी हुआ है बोर्ड पे, बर्न 122 किलोमीटर। स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बर्न, BERN। हमें हमेशा जिनेवा और ज्यूरिख लगता था, बट इसका नाम है बर्न। और बर्न तो हम इस ट्रिप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी करीब 8 या 9 साल पहले हम आए थे यूरोप घूमने, तो वहाँ पे हमने उस ट्रिप पे बर्न, ल्यूसर्न, जिनेवा ये सब कवर किया हुआ है। तो इस बार हमने ज्यूरिख सोचा था कवर करना, तो ज्यूरिख हमने कवर कर लिया और अब जैसे जैसे टुवर्ड्स द बॉर्डर चलेंगे। ब्यूटीफुल सिटी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही नहीं, सारी ही यूरोप की सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको घूमने आना है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम हाई फाई सिटी में आइए कि स्विट्ज़रलैंड ही आना है। आप एक सिंपल छोटे शहर में जाके रहिए, तब आप वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, या आपको एक्चुअल वहाँ पे कल्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे लोग मतलब एकदम जैसे आप किसी भी वर्किंग डे में आएंगे तो कैसे अपने यहाँ पे भी लोग वर्किंग डे में उतने ही बिज़ी रहते हैं जितने कि यहाँ पे। तो आप अगर आए तो मेरे हिसाब से किसी छोटी कंट्री में जाइए, जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह, वहाँ पे भी पूरा यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। और प्लस हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रहने, खाने और पार्किंग की भी इतनी दिक्कत ना हो जितनी आपको स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी। तो ये दोनों कंट्रीज़ तो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आके और रहिए। आप घूमिए और घूम के निकल जाइए,
आसपास कहीं रुक जाइए, क्योंकि यूरोप में सारी कंट्रीज़ 200 किलोमीटर के अंदर अंदर की रेंज पे है, 200 से 300। आप इन सब कंट्रीज़ में आके घूमिए और घूमने के बाद आप बाहर के आउटर पे जाके रह सकते हैं। तो दिस वे यू कैन सेव सम मनी ऑल्सो। अदरवाइज़ आप रहे तो यूरोप में भी सकते हैं, रहे तो आप जिनेवा में भी सकते हैं, और हर जगह ही रह सकते हैं। ये यहाँ का टनल, और चलते हैं अब इटली की तरफ। ये है स्विट्ज़रलैंड के खेत, इनमें खेती करते हैं लोग। क्या होता है सब्जियों में पता नहीं, पर इतना ग्रीन है कि खेती लग रही है। ये देखिए पहाड़, पहाड़ पे बादल, ग्रीन लैंड एकदम। वाह, ये है स्विट्ज़रलैंड की नदी, जिसको देखने लोग आते हैं इतनी दूर। लेक नदी, ओके। तो ये है स्विट्ज़रलैंड में जो लेक है ज्यूरिक में, वो जिसके बिल्कुल पास से हम चल रहे हैं, और देखने में सुंदर लग रही है, दूर तक दिख भी रही है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ लेक है, इसीलिए स्विट्ज़रलैंड इतना मतलब ब्यूटीफुल कंट्री है, क्योंकि इतनी बड़ी सी लेक, साथ में माउंटेन्स, प्लस साथ में सफाई इतनी ज़्यादा। तो यही सब देखने वाली चीज़ें हैं यूरोप में। ये देखिए पहाड़ों पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। घर तो बड़े होंगे, मतलब दूर से छोटे छोटे दिख रहे हैं, और दूर दूर दिख रहे हैं, कोई पास में नहीं दिख रहा है। स्विट्ज़रलैंड में देखिए वो ट्रेन जा रही है, हल्की सी दिखी अभी। अब हम चले गए टनल में। तो ये है पूरी ज्यूरिक लेक, और ये मैं ऊपर रोड पे चलाते चलाते गाड़ी हम नीचे ही आ गए कि पहले एक बार दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्योंकि आफ्टर ऑल ये ट्रिप पे आप लोग ही तो हमारे साथ ज्यूरिक घूम रहे हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल लेक है, बट यहाँ पे ना पार्किंग वगैरह की बड़ी दिक्कत है। इवन आसपास भी कोई पेड पार्किंग नहीं है, और ऐसा मन नहीं कर रहा है कि ऊपर जाके कहीं पे पार्किंग लगा के और हम नीचे आएँ, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। वो शिप आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो चल रही है, यही सब देखते हैं ना मूवीज़ में। यही है असली ज्यूरिक। फ़ोन ना कोई ले जाए छीन के, पता लगे गाड़ी के बाहर से फ़ोन ही ले गया कोई। वाह ब्यूटीफुल, लेक के किनारे घर, वाह। तो ये देख लीजिए आप सब लोगों के लिए मैंने पार्किंग दी है अभी। ये पार्किंग है यहाँ पे, और 250 रुपये भी दिए हैं कि आप लोगों को लेक थोड़ा और पास से दिखाई जाए। ये देखिए, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इन स्विट्ज़रलैंड, एंड दिस इज़ रियली नाइस। ये है ब्यूटीफुल सी लेक, और ये है आपकी रिपोर्टर फ्रॉम ज्यूरिक। अच्छा लग रहा है ज्यूरिक में इस लेक को देख के, शांति सी तो है कम से कम। भाई देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई मेरे ओपिनियन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं तो बोलूँगी, और मेरा कहना ये है कि मुझे ज्यूरिक पसंद नहीं आया। आई हेट दिस प्लेस। यहाँ के स्पेशली लोग, जितने भी लोग हैं सब बेकार जैसे दिखे एकदम, और बहुत ज़्यादा रिजर्व है यार। मतलब एज अ टूरिस्ट मुझे तो लगता है ये मेरे लिए भी सीख है कि मेरी कंट्री में अब कोई आएगा तो मुझे उससे कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है, बट इन लोगों को वो सब आता नहीं है। इन लोगों को उन चीज़ों में मुझे लगता है कुछ ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो कम्युनिकेशन, ज़ीरो एक्सपीरियंस है। बट कोई बात नहीं, हर तरीके के कंट्रीज़ के अपने अपने लोग हैं। ईरान के अमेजिंग पीपल, लेकिन ईरान के लॉज, टर्की के लोग ओके ठीक थे, हेल्पफुल थे, अच्छे थे,
हिंदुस्तान को जानते थे, अच्छा लगा। लेकिन यूरोप में घुसने के बाद सर्बिया इज़ अ गुड कंट्री, क्योंकि वहाँ का रहना सहना खाना पीना सब ठीक ठाक लगेगा आप लोगों को, और कंट्री साथ में सुंदर भी है। देन आपका बल्गेरिया भी अच्छी कंट्री में लगा मुझे, अच्छा आर्किटेक्चर था, लोग अच्छे थे, करेंसी ठीक थी। बट जर्मनी और ये स्विट्ज़रलैंड आई रियली, मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ ज़्यादा इसके बारे में, बट ठीक है, मेरे को ओके टाइप लगा। आई डोंट फाइंड इट मच मोर ब्यूटीफुल और समथिंग। ओके ठीक है, चलेगा बस, ठीक है। तो अब निकल दें इटली के लिए या और रुकें यहाँ पे? पार्किंग तो दे ही दी है आधे घंटे के लिए, तो आधा घंटा टहल सकते हैं, बट यहाँ दूर दूर तक भी कुछ खाने पीना बैठने जैसी शॉप नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि बढ़ ही जाते हैं आगे। ये देखिए, जूम कर करके दिखाया मैंने, पानी ग्रीन कलर का है, पानी एक्चुअली होता नीला ही है, सूरज पड़ रहा है। ओ भाई साहब, ठीक है। ये माउंटेन्स के बीच में इतनी बड़ी सी लेक है, ये आपको थोड़ा सा फुकेत जैसी भी याद कराएगी। फुकेत में भी इसी तरीके से माउंटेन्स के बीच में लेक और वो पत्थर हैं, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी वही है। बाकी मेरे माइक्स इस बार सही आवाज़ आ रही हो। आई जस्ट होप कि टर्की के बाद के सारे ब्लॉग्स सही हों, आप लोगों को पसंद आ रहे हो। कुछ और देखना हो कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ हमें यहाँ पे घूमना है, तो हम लोग वहाँ भी चल लेंगे। और अभी तक गाड़ी भी आई थिंक 8,500-9 हज़ार किलोमीटर चल गई है। 20,000 किलोमीटर प्लस की जर्नी है। यूके जाते जाते 20,000 से ज़्यादा ही हो जाएगा। ये है सुजुकी का सर्विस सेंटर। कंफ्यूज मत होइए सुजुकी के सर्विस सेंटर से, क्योंकि ये मारुति और सुजुकी दोनों साथ नहीं है, सुजुकी का सिर्फ सर्विस सेंटर है। अपने यहाँ पे हमेशा मारुति पहले दिमाग में आता है, बट ये दोनों अलग अलग कंपनीज़ हैं, और यहाँ पे ये सिर्फ सुजुकी अलग काम करती है। आप लोगों को लेक दिखाने के लिए हम लोग नीचे आए थे, बट अब लेक देख लिए। देखिए कैसे अपार्टमेंट बना हुआ है स्टेयर्स की फॉर्म में, एक के ऊपर एक। अब हम वापस से वो हाईवे लेने जा रहे हैं। नीचे छोटी सी सिटी है, ऑलमोस्ट बंद है, जबकि अभी 3-3:30 ही बज रहा है। सब लोग मुझे लगता है यहाँ 2-3 बजे तक ही काम करते हैं, उसके बाद सब वापस घर अपने। ये देखिए कितनी खाली सी सिटी है, कोई दिख नहीं रहा है, हर चीज़ क्लोज्ड है। आज वर्किंग डे है, वेंसडे है। हम 1 घंटे से इस जैम में खड़े हुए हैं, और ये जैम आपका स्विट्ज़रलैंड और इटली बॉर्डर पे लगा हुआ है। पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी मूव नहीं की है। प्रॉपर गाड़ी की लाइट वाइट बंद करके हम बैठे हुए हैं, और अब जाके मुझे लगता है थोड़ा सा गाड़ी इतनी ही आगे बढ़ी है, बस जितनी अभी दिखेगी आपको। पूरा 1 घंटा हो गया हमें यहाँ वेट करते हुए। शाम में आए थे, रात हो गई। बॉर्डर आने वाला है स्विट्ज़रलैंड और इटली का, और बॉर्डर से पहले ही छोटी सी सिटी है कोई चियासो करके स्विट्ज़रलैंड में। इटली का बॉर्डर के ऑलमोस्ट, मतलब मुझे लगता है हम 200 मीटर या 300 मीटर पे होंगे। गाड़ियों की लाइन शुरू हो गई है। अभी इससे पहले हम कम से कम 1-1.5 घंटा जैम में खड़े रहे, और जैम भी बहुत अच्छे से था। मतलब करीब 1 घंटे का जैम मैंने अभी तक पहली बार देखा इस पूरे ट्रिप पे, जिसमें गाड़ी हमें स्पेशली बंद करके और सिर्फ ऐसे ही खड़ी रखनी पड़ी। और अभी बढ़े हैं इटली की तरफ। अब देखिए बॉर्डर की ही शायद भीड़ है इतनी ज़्यादा, काफ़ी रश है इधर इटली और स्विट्ज़रलैंड में। जैम को लेके तो बहुत ज़्यादा। ये एंटर कर लिया हमने इटली में, और इटली में घुसते ही अपने को मिली है टनल। ये आप मैप पे भी देख पा रहे हैं कि ये इटली और स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर है, और ये जस्ट हमने यहाँ पे एंटर किया है।
बॉर्डर पे रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे ही कर देते हैं फ़ोन को। और ये आ गए हम इटली मिलानो की तरफ। मिलान करके जो सिटी आया उसको यहाँ पे मिलानो लिखते हैं, MILANO। और कोई चेक आएगा, कोई वो आएगा ग्रीन बोर्ड, तो आपको दिखाती हूँ क्या लिखा रहता है। अभी इटालियन लैंग्वेज बोलनी शुरू हो जाएगी। इनकी करेंसी भी कुछ और होगी। ऐसे तो पूरे यूरोप में यूरो चलेगा, बट आई एम श्योर कि इनके यहाँ पे कुछ और करेंसी और वो सब आएगा। देखते हैं। टनल्स बहुत सारी हैं पहाड़ों को के नीचे से, टनल्स बनाई हुई हैं। ये देखिए, सेम स्विट्ज़रलैंड भी पूरा टनल से आए हम, और ऐसे ही ये इटली भी ऐसी टनल वाला एरिया है। रात का टाइम है तो थोड़ा सा देख के चलाना होगा। बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स तो नहीं होती हैं। तो हम हैं अभी इस टनल में, गोथार्ड टनल में, और इटली की तरफ बढ़ रहे हैं। टनल के अंदर गाड़ी चलाने में दिक्कत ये आती है कि कान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ी देर के बाद लगता है कि कब निकलेंगे। तो वही हाल अभी फ़िलहाल इस टनल के अंदर है, क्योंकि ये लंबी ही बहुत ज़्यादा है, 17 किलोमीटर लंबी है, और अभी निकलने का कोई नाम नहीं है। गोथार्ड टनल चले जा रहे हैं बस हम इस टनल के नीचे। टेक्नोलॉजी तो वैसे इन लोगों ने सही डेवलप कर रखी है। अपने यहाँ पे अभी तक ऐसी अटल टनल ही बनी है, और इन लोगों के यहाँ ऐसी हज़ारों टनल बनी हुई हैं। पूरा स्विट्ज़रलैंड ज़रा सा कंट्री है, लेकिन पूरा टनल बेस्ड बना हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं इटली के अंदर। अब इटली मिलान में हमने सोचा सबसे पहले घुसते ही हमने सोचा पेट्रोल डलाएं, तो आपको वही पेट्रोल पंप दिखा रही हूँ यहाँ का। ये यहाँ का पेट्रोल स्टेशन है, और कुछ खाने पीने के लिए सामान लेते हैं वो इसी पेट्रोल पंप से ले लेते हैं, क्योंकि इसी में कैफ़े बने होते हैं। 24/7 कैफ़े है यहाँ पे। तो इसमें हम लोग, ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेस्टोरेंटे लिखते हैं। थोड़ा हर जगह से अलग है, कहीं पे रेस्टोरेंटे लिखते हैं, कहीं पे रेस्टोरों लिखते हैं। तो यहाँ इटालियन में रेस्टोरेंटे लिखेंगे, और कुछ खाने पीने का लेते हैं, प्लस पेट्रोल डलाते हैं, और हम निकलते हैं वेनिस के लिए, क्योंकि वेनिस हम एक दिन रुकने का प्लान कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह है वेनिस। आई जस्ट होप कि हम लोग टाइम से पहुँचें और हमें कुछ खाने का भी अच्छा आइटम मिल जाए। कुछ तो आए हैं हम यहाँ पे, बर्गर। जस्ट चेकिंग कि खाने पीने के लिए क्या है। आई डोंट थिंक सो दे हैव पिज़्ज़ा और समथिंग, आई डोंट थिंक सो। ऊपर भी रेस्टोरेंट है, तो हम लोग ऊपर चलते हैं। सेल्फ सर्विस है, रेस्टोरेंट है सेल्फ सर्विस, तो इसी में चलते हैं कुछ खाने पीने। नीचे कैफ़े था, लेट्स सी। कितने प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं, वाओ, दिस इज़ वाओ। हाँ। अभी यहाँ पे मेरे बच्चे होते तो दोनों के दोनों कुछ ना कुछ उठाते। ये हम आ गए हैं अपने होटल में, और होटल में जब मैं नीचे आप लोगों से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आई शुड नॉट बी इन द वीडियो। इसका मतलब यहाँ पे यूरोप में स्पेशली प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते हैं लोग, कि मतलब वो प्राइवेसी वाले वो कराते हैं, साइन कराते हैं फॉर्म कि मेरा फ़ोन नंबर यूज़ ना किया जाए कहीं, या ईमेल आईडी यूज़ ना की जाए। तो वैसे ही कि आई शुड नॉट बी इन वीडियो, इसका मतलब कि वो नहीं आने चाहिए। एंड फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपके होटल में यहाँ इटली में रादर देन रूम नंबर गेट पे हो, रूम नंबर है आपके यहाँ पे नीचे लिखे हुए, एंड देन आपका ये गेट है, ये रूम नंबर है। पता लगे हम लोग ढूंढ रहे हो रूम नंबर कहाँ है, उन्होंने बोला सी एट द बॉटम यू विल फाइंड द रूम नंबर, टेक द की एंड देन ओपन इट। अच्छा तरीका है, डिफरेंट है। हम भी रूम नंबर अब से नीचे छपवा देंगे। और चलते हैं रूम के अंदर। तो चलते हैं रूम को एक बार ठीक से देखने। ये है इटली के रूम्स। ये हमारा इटली का पहला होटल है। देखिए लकड़ी का थोड़ा आर्किटेक्चर टाइप का है,
ये टेबल चेयर दिया हुआ है और ये उन्होंने 2 बेड दिए हुए हैं। बाहर में इस तरीके का व्यू, जो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि रात हो रही है, वो सुबह में दिखाऊंगी। छोटी सी अलमारी जैसे पुराने ज़माने में होती थी या हम लोगों के गाँव में होती है, ऐसी अलमारी है। और ऐसे रूम ठीक ठाक है, रूम में दिक्कत नहीं है। वॉशरूम है, ये तो आपको पता ही है, स्टाइल दुबई का भी यही स्टाइल है वॉशरूम का। तो बस यही है रूम में सब चीज़ें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल हम मिलेंगे, वेनिस घुमाते हुए आपको। तो टिल देन गुड नाइट। और अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उसको करना ना भूलें। और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ देखिए, सब लोगों को दिखाइए ताकि हम लोगों को और अच्छा लगे और हम बोलें कि हाँ ठीक है, आप सब लोग भी हमारे साथ घूम रहे हैं। ओके देन, गुड नाइट फॉर टुडे।